बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्लाह रखा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स। आज हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स 11 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मेजरमेंट। इसका पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें स्टडी की जाएंगी, उनमें नंबर 1 है व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, द स्टडी ऑफ फ़िज़िक्स इन्वॉल्व्ड इन, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस का लफ्ज़ जो है ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम लाटीन वर्ड साइंशिया, जिसका मीनिंग है टू नो, the knowledge which man has gained through observations and experiments when organized systematically is called science। यानी लफ्ज़ साइंस का ओरिजिन यानी इब्तदा जो है एक लातीनी लफ्ज़ साइंशिया से हुई है, जिसका मायने है जानना। और ऐसा नॉलेज जो हासिल किया जाए मुशाहिदात और तजर्बात के ज़रिए और उसको अच्छे तरीके से मनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं साइंस। साइंस जो है इसको मज़ीद जैसे जैसे इसके अंदर इजाफ़ा होता गया, इसको मज़ीद ब्रांचेज में तकसीम करते गए, जिनमें से एक था फ़िज़िकल साइंसेस और दूसरा था बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस क्या हैं? ऐसी साइंस जिसके अंदर हम डील करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, तो उसको हम फ़िज़िकल साइंस कहते हैं। जबकि बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें हम स्टडी करते हैं जानदार अजसाम को। फ़िज़िकल साइंस जो है इसमें जैसे जैसे मज़ीद तरक्की होती गई, तो उसको मज़ीद ब्रांचेज में तकसीम करते गए, जिनमें सबसे पहले नंबर पर फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स को आगे मज़ीद नई ब्रांचेज में तकसीम किया गया, जिनमें केमिस्ट्री, ओशियानोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफ़ी और जियोलॉजी काबिल ज़िक्र है। लेकिन हमारा टॉपिक क्योंकि फ़िज़िक्स है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स या फ़िज़िक्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट तरीक़ों से फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें नंबर 1 है द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। यानी फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसका ताल्लुक़ है नेचर की स्टडी के साथ और नेचुरल फिनोमिना यानी कुदरती मज़ाहिर के साथ है। जबकि दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक द वर्ड फ़िज़िक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिजिकोस मीनिंग नेचर, इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंशिएंट साइंटिस्ट अरिस्टोटल। दूसरी तारीफ़ के मुताबिक फ़िज़िक्स का लफ्ज़ जो है एक यूनानी ज़बान के लफ्ज़ फिजिकोस से लिया गया है, जिसका मानी नेचर है। और तीसरी तारीफ़ के मुताबिक फ़िज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ लफ्ज़ जो डील विद है ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा। इसको उर्दू में हम कहेंगे जिसका ताल्लुक़ है। डील विद की जगह हम लफ्ज़ कंसर्न्ड विद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 चीज़ों को स्टडी करते हैं, जिनमें मैटर और एनर्जी है। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं और हर वो चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, उसे मादा कहते हैं। जैसा कि कोई भी मटीरियल है, पानी है, हवा है, गैस है या और बहुत सारी चीज़ें जो भी एग्जिस्ट करती हैं विद मैस एंड वॉल्यूम, उनको हम मैटर का नाम देते हैं। तो मैटर के अंदर यानी पार्टिकल से लेकर पूरी यूनिवर्स जो है वो आ जाती है। यानी फ़िज़िक्स का दायरा कार इतना वसी है कि इसमें तमाम किस्म का मैटर आ जाता है। और दूसरी चीज़ एनर्जी है। एनर्जी को हम मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी वगैरह। तो इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, यानी मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कैसे बदला जा सकता है। जैसा कि मशहूर आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc² के मुताबिक मैटर और एनर्जी जो है एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ़िज़िक्स का नॉलेज जो है कितना वसी है। यानी इसमें पूरी यूनिवर्स और उसके अंदर होने वाले तमाम मज़ाहिर जो हैं उनकी स्टडी की जाती है। इसके जो मेन फ्रंटियर हैं
जिनको फंडामेंटल साइंस का फ्रंटियर कहा जाता है वो बेसिक 3 हैं, जिसमें नंबर 1 है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, जिसकी एग्जांपल है यूनिवर्स। दूसरा है द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, जिसकी एग्जांपल है मालिक्यूल से लेकर अर्थ तक। और तीसरा है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। अब हम इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? तो उनमें नंबर 1 पे आ रहा है यूनिवर्स इटसेल्फ, यानी पूरी कायनात। और इस कायनात के नॉलेज को हासिल करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप जो है छोड़ी गई है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फ्रॉम फार साइड ऑफ द यूनिवर्स, यानी दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और इस टेलीस्कोप से जो रेडियो वेव्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, उससे फायर लाइट ऑफ बिग बैंग जो कि डिटेक्ट हुआ है तकरीबन, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारी जो ज़मीन है या हमारी जो कायनात है प्रोबेबली 20 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो मार्ज वजूद में आई है। और उसके बाद जो है ज़मीन और जितनी भी कायनात है वो एक्सपेंड हो रही है और किसी डायरेक्शन में बड़ी स्पीड के साथ चलती जा रही है। दूसरा फ्रंटियर यूनिवर्स के बाद आता है। इसमें जो चीज़ें यूनिवर्स होगी और रेडियो टेलीस्कोप है ये यूज़ की गई है। दूसरा जो फ्रंटियर है वो है वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर। ये स्टार्ट होता है मालिक्यूल्स एट 1 एक्सट्रीम, यानी एक लेवल पे मालिक्यूल से शुरू करेंगे और दूसरे लेवल पर अर्थ तक। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एटम से स्टार्ट हो रहा है, एटम के ऊपर मालिक्यूल्स हैं, मालिक्यूल मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलकर जो हैं टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर जो हैं सिस्टम बनाता है, और सिस्टम जो मिलकर हैं वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, और फिर वो बायोस्फीयर बनता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारी ज़मीन तक और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं सारी की सारी इसमें स्टडी की जाती हैं, जिसको वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर का नाम दिया जाता है। तीसरा फ्रंटियर था दी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत छोटी चीज़ें जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं। पार्टिकल्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जैसा कि लैप्टॉन्स हैं। लैप्टॉन जितने हैं ये न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है और न्यूट्रिनो है। इनको हम यूँ भी कह सकते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। जबकि पार्टिकल की दूसरी कैटेगरी हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन ऐसे पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये जो न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इनमें मिजॉन्स हैं, बारियोन्स हैं। इनको मज़ीद आगे तकसीम किया गया। बारियोन्स ऐसे हैं जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा है, और मिजॉन्स ऐसे हैं जिनका मास प्रोटॉन से कम है। उनकी 2 एग्जांपल यहाँ पर लिखी गई हैं, पाइयोन और काइयोन। जबकि बारियोन्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे था कि हमने फ़िज़िक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या फ़िज़िक्स के अंदर किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व इनमें नंबर 1 है लॉज ऑफ मोशन, कि चीज़ें हरकत कैसे करती हैं, चलती किस तरह हैं। दूसरा है नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितनी किस्म की हैं, जैसा कि न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और बहुत सारी। तीसरी चीज़ इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इटसेल्फ है, यानी स्पेस किस तरह की है और टाइम उसमें कैसे बिहेव करता है, जिसकी मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं इसको नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर स्टडी किया जाएगा। इसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। मुख्तलिफ पार्टिकल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी कोलिजन किस तरह की होती है, इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, या और उनके इंटरेक्शन कैसे पाए जाते हैं। और 5वीं चीज़ में है दी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। और इसके अलावा बहुत सारे और कॉन्सेप्ट जो हैं इसमें स्टडी किए जाते हैं। इंटरेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, पेयर प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, और एनिहिलेशन ऑफ मैटर वगैरह क्या चीज़ें हैं जिनको हम सेकंड ईयर फिज़िक्स के अंदर बड़ी तफसील से स्टडी करेंगे। इसके बाद इसमें जो चीज़ें आएंगी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, जिनमें सबसे पहली ब्रांच जो है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स है। क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है, इसका जो है डेफिनेशन ये बनती है, द नॉलेज ऑफ फिज़िक्स accumulated till 1900 is called classical physics that deals with macroscopic phenomenon।
इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इनमें नंबर 1 है मैकेनिक्स, जिसमें हम मुताला करते हैं मोशन का। इसकी आगे मज़ीद 2 ब्रांचेस भी हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, जिसको आप मैट्रिक में स्टडी करके आए हैं। थर्मोडायनामिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है एंड ऑप्टिक्स वगैरह जो हैं इसकी मेन ब्रांचेस हैं। इसके बाद दूसरी जो ब्रांचेस हैं उन क्लासिकल फ़िज़िक्स के बाद वो है मॉडर्न फ़िज़िक्स। मॉडर्न फ़िज़िक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ मौजूद है, जैसा कि द रीसेंट नॉलेज गेन्ड बाई द रीसेंट नॉलेज बियॉन्ड 1900 इज़ टर्म्ड एज मॉडर्न फ़िज़िक्स। इसमें 2 किस्म की बेसिक थ्योरीज़ हैं, जिनमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स हैं। यानी जो नॉलेज 1900 से पहले तक गेन किया गया था उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। उन मॉडिफिकेशन के ज़रिए हमने कुछ नई ब्रांचेस जो हैं वो आई सामने, जिनको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है, जियोफिज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, ऑप्टिक्स, साउंड एंड ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल फ़िज़िक्स, इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, जिसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, पार्टिकल फ़िज़िक्स, और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, जैसा कि बायोफिज़िक्स है, केमिकल फ़िज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, कंडेंस्ड मैटर है। लेकिन ये लिस्ट किसी भी लिहाज से मुकम्मल नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम नेक्स्ट जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह स्टडी करते चले जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अब किताब की तरफ। किताब से हम रीडिंग का कुछ हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया जो कि बहुत ही अहम है। ये आप अपनी किताब से देख लें ज़रा। बाई द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मैनी फिजिशियंस स्टार्टेड बिलीविंग दैट एवरीथिंग अबाउट फिज़िक्स हैज़ बिन डिस्कवर्ड। यानी 19वीं सदी के एंड पर लोगों के जहन में ये बात आ चुकी थी कि फ़िज़िक्स जो है उसके अंदर सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन अबाउट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड। कई नए तजर्बाती हक़ाइक़ जो थे उन्होंने साबित किया दैट द लॉज फार्मूलेटेड बाई द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स, जिनको हम न्यूटनियन फ़िज़िक्स का नाम भी देते हैं, नीड मॉडिफिकेशन, उनमें तरमीम की ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेटर कहते हैं तहकीक करने वाले को, और मॉडिफिकेशन कहते हैं तरमीम को। फर्दर रिसर्चर्स गेव बर्थ टू मैनी न्यू डिसिप्लिन इन फिज़िक्स सच एज न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है इस पे निशान लगाने का तरीका ये होगा कि जिस लफ्ज़ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ आप ग्रेटर देन की अलामत लगाएंगे, जैसे कि आपके सामने ये अलामत आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन की अलामत लगा देंगे और जिस लफ्ज़ की डेफिनेशन है उसको हम यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। ये डेफिनेशन है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की, ये बुक पे निशान लगाने का मेथड है। विच डील्स विद, ये डील विद का जो लफ्ज़ है ये बार बार यूज़ होगा जितनी भी डेफिनेशन हैं। इसकी जगह बाद का तो लफ्ज़ कंसर्न्ड विद भी यूज़ होता है और ये दोनों एक ही मैनी में यूज़ किए जाते हैं। विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, और जहाँ डेफिनेशन मुकम्मल हो रही है वहाँ आप ये ग्रेटर देन वाली अलामत लगा देंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब किताब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है और डेफिनेशन है किस लफ्ज़ की। तो दोबारा देख लें कि जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है वहाँ आपने ग्रेटर देन की अलामत लगानी है और जहाँ डेफिनेशन ख़त्म है वहाँ ग्रेटर देन की अलामत लगा देनी है, और जिस लफ्ज़ की डेफिनेशन है सिर्फ उस लफ्ज़ को आपने अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन को अंडरलाइन नहीं करना। ऐसे ही इसमें दूसरी डेफिनेशन आ रही है पार्टिकल फ़िज़िक्स विच इज़ कंसर्न्ड विद। जैसे कि डील विद का मैनी है जिसका ताल्लुक है, ऐसे ही कंसर्न विद का मैनी है जिसका ताल्लुक है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज़ कंपोज। पार्टिकल का जिक्र पिछली वाली स्लाइडों में आ चुका है जिसमें हम मुख्तलिफ पार्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जिसका ताल्लुक है विच डील विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है जो कि लाइट के करीब तरीन है, उनको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और यहाँ ये बात आपने जहन में रखनी है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो थी ये डेवलप की थी आइंस्टाइन ने। और एंड पे एक डेफिनेशन दी गई सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। यहाँ मैंने जिन डेफिनेशन पे निशान लगाने का तरीका बताया गया था वो पहले से ही मैंने उस पर निशान लगाया हुआ है, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ, हाईलाइट भी कर दिया है।
तो आप भी अपनी किताब के ऊपर इनको इसी तरह जो है शुरू का निशान लगा लें, उसको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। विच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स विच इज़ कंसर्न विद की जगह डील विद भी लगा सकते हैं या स्टडी विद का लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर का मानी साख्त होता है और प्रॉपर्टीज़ का मानी खसूसियात हैं। बट दिस लिस्ट इज़ बाई नो मीन द एग्जॉस्टिव, लेकिन ये लिस्ट किसी भी लिहाज से मुकम्मल नहीं है। एग्जॉस्टिव का मानी होता है मुकम्मल होना या कंप्लीट होना। इसके बाद हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर फिज़िक्स का क्या अहम किरदार है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर पोटेंट फोर्स ऑफ फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं वाई, यानी क्यों, कौन कोई चीज़ क्यों है। एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेथड्स को। टेक्नोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, टेक्निक्स एंड लोगास, यानी ऐसे तरीक़ों पे बहस करना जिनके ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा काम अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पोटेंट का मैनी होता है मख्फी, छुपा हुआ। फोर्स कुव्वत है, चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, इंसान की आउटलुक को चेंज करने में साइंस और टेक्नोलॉजी एक मख्फी कुव्वत के तौर पे काम करती है। जैसा कि इंफॉर्मेशन मीडिया एंड फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन मीडिया यानी जो मालूमाती मीडिया है, जैसा कि टीवी है, रेडियो है या मोबाइल है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसा कि इंटरनेट है, हैव ब्रॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन एन अदर। इन चीज़ों ने तमाम दुनिया के हिस्सों को एक नुक्ते पे इकट्ठा कर दिया है, जिसको हम ग्लोबल विलेज का नाम दें। विलेज आप जानते हैं गाँव को कहते हैं, तो गांव एक ऐसी जगह होती थी जहां हर आदमी दूसरे आदमी को अच्छे तरीके से जानता था। तो आज भी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी ने तमाम दुनिया को एक नुक्ते पे मरकूज़ कर दिया है। इवेंट्स, वाक़यात इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इमीडिएटली रीवर्बरेट। रीवर्बरेट जो लफ्ज़ है इसका मैनी होता है बाज़ गश्त, यानी एक चीज़ कहीं से टकराती है, फिर वापस आती है, फिर टकराती है, फिर वापस आती है, तो उसको रीवर्बरेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक मैसेज जो है उसको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या वैसे ही मैसेज करते हैं, तो अगर वो मैसेज दूर दराज यानी लोगों से होता हुआ दोबारा फिर आपके पास वापस आ जाए, तो उसको हम रीवर्बरेट करना कहते हैं। यानी वाक़या जो एक जगह पेश आता है तो आप देखते हैं मिनटों और सेकंडों के अंदर हर मोबाइल के ऊपर वो पहुंच चुका होता है, हत्ता कि जिसने भेजा था वापस उसके पास भी आ जाता है, तो इसको हम रीवर्बरेट करना कहते हैं। राउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर, यानी एक वाक़या जो एक जगह पेश आ रहा होता है वो इतनी तेज़ी से फैल रहा होता है कि दोबारा फिर उसी बंदे के पास ही वो इन्फॉर्मेशन वापस आ रही होती है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? जैसा कि लफ्ज़ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल देता हूँ। यानी शुरू में लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के लिए एक आदमी भेजा करते थे, वो जाता था, वो पैगाम लेकर आता था। फिर इसमें थोड़ी सी तरक्की हुई तो इसको कबूतरों के ज़रिए खाद भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर डाक का निज़ाम कायम हुआ और फिर टेलीफोन आ गया। टेलीफोन में पहले सिर्फ एक मैसेज भेजा जाता था, लेकिन बाद में इसमें इतनी ज़्यादा तरक्की हुई कि आवाज़ भी एक दूसरे को कॉल की जा सकती थी। फिर ये इंक्रीज़ होते होते ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल तक आ गई। अब आप अंदाज़ा करें, पहले एक आदमी जाता था तो उसको हो सकता है कि साल लग जाए दूसरे बंदे तक जाने के लिए और फिर साल वापस आने के लिए। अब जस्ट वन क्लिक के अंदर आप ये सारा पैगाम जो है पूरी दुनिया के अंदर शेयर कर सकते हैं और पूरी दुनिया की मालूमात जो हैं उनको एक क्लिक के अंदर इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मज़ीद आगे जो तरक्की हुई, जैसा कि शुरू में हम देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो कि बनाए जाते हैं चिप के ज़रिए। चिप आईसीज़ को कहते हैं, जो कि बड़ा होकर प्रोसेसर बन जाता है, उसको चिप का नाम दिया जाता है। डेवलप्ड फ्रॉम द बेसिक आइडियाज़ ऑफ फिज़िक्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो हैं वो चिप से बनाए जाते हैं और जो कि फ़िज़िक्स के बेसिक आइडियाज़ के ऊपर बेस करते हैं। और चिप जो है ये मेड फ्रॉम सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बनाई जाती है। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं कि ये सारे एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। और सिलिकॉन जो है ये सैंड से हासिल होती है। अब आगे उसने हमें जगाने की कोशिश की है। इट इज़ अप टू अस, ये हमारे ऊपर मुनहसर है
वेदर वी मेक ए सैंड कासल, यानी हम किले बनाएं, आर ए कंप्यूटर आउट ऑफ इट, यानी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सिलिकॉन को जो कि सैंड से हासिल होती है इसको इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े किले बना लें या फिर इससे कंप्यूटर बनाया जा सकते हैं। और एंड पे जो चीज़ें हमने पढ़ी उनकी समरी पेश की जा रही है, जिनमें फ़िज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के अंदर उसका क्या किरदार है। तो मैंने ये स्टार्ट किया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसान की आउटलुक को चेंज करके रख दिया है और जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि वो ग्लोबल विलेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी एक जगह पे होने वाला इवेंट जो है वो बड़ी जल्दी रिवर्बरेट कर जाता है पूरी दुनिया के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फास्ट मीन्स और कम्युनिकेशन जो थे उन्होंने दुनिया की आउटलुक को चेंज कर दिया। जैसा कि कंप्यूटर चिप जो है वो बनाई जाती है सिलिकॉन से और सिलिकॉन हासिल होती है सैंड से, और ये अब हमारे ऊपर है कि हम इससे किले बनाते हैं या कंप्यूटर बनाते हैं। तो आइए एंड पे जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उनके मतलब हम थोड़े से MCQs का मुताला करते हैं। जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें जहन में बैठ गई होंगी। तो उनमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या है, तो अब आपने इसका जवाब जो है ढूंढना, मैं एंड पे आपको इसके जवाब भी बताऊंगा। नंबर 2 है सिलिकॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी अभी आपने स्टडी किया, मैंने रीडिंग भी करवाई थी उसके अंदर भी मौजूद था, तो ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका जवाब क्या आप भी सोचिएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर द कंपोज, ये एक डेफिनेशन थी जिसको हमने रीडिंग के अंदर स्टडी किया था, तो इसका जवाब भी आप अभी बताएंगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, ये वहाँ लिखा नहीं था लेकिन मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का क्या जवाब है। तो आपके सामने जवाब आ गया, कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। नंबर 2 सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड, और तीसरा था कि अल्टीमेट पार्टिकल जो हैं किस ब्रांच से तल्लुक़ रखते हैं, तो इसका जवाब है पार्टिकल फिजिक्स। और चौथा था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये डेवलप की थी आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट एक MCQ है एक्सप्रेस द होल यूनिवर्स इन अ सिंगल वर्ड, पूरी दुनिया को एक सिंगल वर्ड से किसके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कुछ MCQ जो हैं थोड़े से आपके जहन को यानी उभारने के लिए पेश किए गए हैं। तो इनके जवाब देखें, इसका जवाब है एनर्जी है। अगला है मोस्ट रिफाइंड फॉर्म एनर्जी इज़, सबसे ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म एनर्जी की क्या है, तो वो भी लाइट है। तीसरा है मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़, यानी एनर्जी की मुर्तकज़ शुदा बहुत ज़्यादा इकट्ठी फार्म, यानी जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठी कर दी गई है, वो कौन सी है, तो उसका जवाब है मैटर। और मैटर आपने पढ़ा पहले कि ये ऐसी चीज़ है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, और फिज़िक्स के अंदर हम दो ही बातों को पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी को। लेटेस्ट थ्योरी ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ यूनिवर्स इज़, यह है स्टेडी स्टेट थ्योरी। नेचुरल फिलॉसफी इज़ डिसिप्लिन ऑफ, ये नेचुरल फिलॉसफी जो है ये किस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, तो इसका जवाब है साइंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एनी क्वेश्चन, आप कोई भी सवाल जो है कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।